नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड जनरेटर के बारे में जानने वाले हैं कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि जिस डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर, मतलब कि एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग, जिनको दो भागों में विभक्त करके एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वह हमारा कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। मतलब कि जो दो भागों में विभक्त होता है, जिसमें से एक भाग सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है और एक भाग शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, उनको जोड़कर कंपाउंड जनरेटर का बनता है। फिर क्या है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग का भाग सीरीज फील्ड और उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया भाग शंट फील्ड वाइंडिंग कहलाता है। इसके पिछली वीडियो में हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसमें एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में बताए थे, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में लगाया गया था और शंट फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में लगाया गया था। फिर क्या है कि शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेट वाली बनाई जाती है, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। क्या कर सके, मतलब कि वो आर्मेचर में उत्पन्न पूर्ण ईएमएफ को सहन कर सके। इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग को पतले तार की और अधिक लपेटे वाली, मतलब अधिक टर्नों वाली बनाई जाती है। इसके विपरीत सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। दोस्तों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट वाली क्यों होती है? क्योंकि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, जो सीरीज फील्ड होती है, उसकी जो प्रतिरोध कम और इंडक्टेंस ज्यादा होती है। इंडक्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए इसको फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। और वहीं शंट फील्ड की बात करें, शंट फील्ड की बात करें तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा और इंडक्टेंस कम होती है। इंडक्टेंस कम होती है क्योंकि वो पतले तार की और अधिक टर्नों की होती है। पतले तार की और अधिक टर्नों की होती है, इसलिए कि वो आर्मेचर में उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। और इसको मोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो आर्मेचर, जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर विद्युत धारा को वहन कर सके। इसलिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार की और कम लपेटे वाली में बनाई जाती है। फिर क्या, मशीन के प्रत्येक पोल में पहले शंट फील्ड वाइंडिंग। दोस्तों, यहाँ अगर मशीन है, मोटर है जिसमें वाइंडिंग की जाती है, तो उसमें पहले शंट फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। फिर उसके ऊपर कोई अचालक आवरण लपेट कर चढ़ाकर उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। फील्ड वाइंडिंग को निम्न दो प्रकार से संयोजित करते हैं। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसको D1 और D2 से प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को D1 और D2 से ही प्रदर्शित किया जाता है, जहां ये मोटे तार की और कम टर्नों में लपेटी गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं, आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को लपेटा गया है, जिसको E1 और E2 से दर्शाते हैं और इसको RSS से वाइंडिंग को वाइंडिंग, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो प्रतिरोध होती है वो RSH होती है, और शंट की होती है RSH और सीरीज की होती है RSE। और यहाँ आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर प्रतिरोध हो जाता है और ये आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ये हमारा हो जाता है। यहाँ हमारा लोड लगाया गया है। आप इसका फार्मूला नोट कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आर्मेचर है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, उसके समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा गया है। दोस्तों, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या करता है कि ये सबसे अधिक स्थिर टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करता है। स्थिर टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करता है। स्थिर टर्मिनल वोल्टेज ये ज्यादा प्रदान करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो
सीरीज फील्ड वाइंडिंग है D1 D2 से मोटे तारों की कम लपेट में बनाई जाती है, और वहीं शंट फील्ड वाइंडिंग को पतले तार में अधिक लपेटे में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये आर्मेचर में उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल का सहन कर सके, और इसलिए आर्मेचर में उत्पन्न सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो आर्मेचर में उत्पन्न पूर्ण विद्युत धारा को वहन कर सके, और ये इसमें उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके, इसलिए इसको शंट फील्ड वाइंडिंग को पतले तार की अधिक टर्नों में बनाई जाती है। आप इसका फार्मूला नोट कर सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।